और अब देखिए महाकुंभ की धर्म सेना। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। हिंदू धर्म में महाकुंभ मेले का बहुत महत्व माना जाता है। लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। मेले की भव्यता देखते ही बनती है। लगभग 50 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान होते हैं। शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं, लेकिन उससे भी पहले स्नान करते हैं वो जिन्हें कहा जाता है हिंदुत्व का सबसे बड़ा कवच। और इसलिए आज आपको सुनाएंगे ध्वज के धर्म रक्षक की कहानी, जिन्हें कहा जाता है महाकुंभ की धर्म सेना। देखिए। जब जब सनातन धर्म पर संकट गहराया, जब जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब तब वो आए हैं। धर्म रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ने। हिंदुत्व का सबसे बड़ा कवच बनके। जब जब राष्ट्र खतरे में आया है, आक्रमणकारियों ने सर उठाया है, तब तब वो आए हैं एक कमांडो की तरह, एक सेना की तरह, देश पर मर मिटने के ललकार लिए। पूर्ण अंग्रेजों के खिलाफ संपूर्ण भारत में जितने नागा थे, वो भारत स्वतंत्र करना, अंग्रेजों को भारत में नहीं टिकने दिया जाए, ये बहुत हानि करेंगे। ये राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और न्याय तीनों प्रणालियों को बहुत दुखदायी सिद्ध होंगे, ऐसा सन्यासियों ने विचार किया, नागा सन्यासियों ने। फिर इन्होंने कई जगह युद्ध किया और इनको नाको चना चबा दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को कौन? नागाओं ने। जब जब देश की संस्कृति नष्ट होने लगी, जब जब सभ्यता पर संग्राम छिड़ा, तब तब वो आए हैं विरासत के पहरेदार बनकर, महाकाल के हुंकार भरकर। ये सनातन धर्म के कमांडो हैं, साधु के भेष में योद्धा हैं, जो अंतिम उम्मीद की तरह आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो आते कहां से हैं, चले कहां जाते हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है, ये कोई नहीं जानता है। सबको ये तो पता है कि जब कुंभ जैसी पवित्र बेला आती है तो लाखों की संख्या में नागा साधु एक साथ दुनिया को नजर आते हैं। लेकिन जब कुंभ संपन्न हो जाता है तो वो सब के सब अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। नागा संन्यास का तिलिस्म। क्या है नागा संन्यास का रहस्य और कौन होते हैं नागा साधु? आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। नागा साधुओं का संसार दिखाएंगे। भभूत में लिपटा पूरा शरीर, आंखों में हर वक्त धधकते आध्यात्मिक शोले, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, भुजाओं में शिव शक्ति प्रतीक त्रिशूल। हिंदुत्व के इस प्रचंड रूप को ही दुनिया नागा साधु कहती है। ये नागा साधु शिव के अलावा किसी और को नहीं मानते। कहते हैं भारतीय सनातन धर्म के मौजूदा स्वरूप की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। उनका जन्म 8वीं सदी में हुआ और उन दिनों हिंदुस्तान की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। देश की अपूर्त दौलत लगातार विदेशी आक्रमणकारियों को याद खींच रही थी। संकट सनातन धर्म पर भी था।
ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म के लिए गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ के नाम से 4 पीठों की स्थापना की और धर्म रक्षा के लिए अखाड़ों की नींव रखी। आर्मी राष्ट्र की रक्षा करती है, लेकिन जो हमारे अखाड़े हैं वो राष्ट्र की साथ साथ सनातन धर्म की वैदिक माने वैदिक नीति से सारे जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, सन्यासी हैं, 10 नामी सन्यासी हैं, वैदिक भावना के जितने विद्वान हैं, इनकी सबकी वो रक्षा करते हैं। कहीं भी हमारे वैदिक धर्म पे और सन्यासी धर्म पे आक्रमण न हो, इसके लिए वो सदैव कटिबद्ध रहते हैं। पहले पहले इन अखाड़ों से धर्म रक्षा के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाले नौजवान जुड़े, जिन्होंने व्यायाम और कसरत के जरिए पहले खुद को मजबूत किया और दुश्मनों से लोहा लिया। लेकिन फिर ये अखाड़े वैराग्य की सीख देने वाले आश्रमों में तब्दील हो गए। राष्ट्र और धर्म की सेवा के लिए अखाड़ों से जुड़ने वाले लोग घर संसार से कटने लगे और नागा परंपरा का जन्म हुआ। भगवान शिव और अग्नि को अपना आराध्य मानने वाले इन नागा साधुओं ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली। समाज और आम जनजीवन से दूर इन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में बेहद कठिन और तपस्वी जीवन जीने वाले ये नागा साधु साधना में लीन होने लगे और तब से लेकर आज तक इनका जीवन ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से घिरा है। नागा न तो संसारिक जीवन जीते, न ही कोई वस्त्र पहनते और फल फूल ही इनका भोजन रहा है और आकाश इनका लिबास। और आज भी यही साधक इस कुंभ के मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है। संपूर्ण सनातन धर्म हिंदुत्व की रक्षा के लिए कि जब औरंगजेब कुछ नहीं कर सका, तब बाद में खिसिया करके मंदिरों को तोड़ने लगा, हिंदुओं को जगह जगह मारने लगा। फिर नागाओं ने दोबारा युद्ध किया तो मंदिर तोड़ना, सनातन धर्म के हिंदुओं को मारना तो बंद कर दिया, किंतु मंदिरों को तोड़ना बंद नहीं किया। कहते हैं अगर पृथ्वी पर महादेव की फौज के साक्षात दर्शन करने हो तो नागाओं के दर्शन कीजिए। नागा एक ऐसी फौज जो कई सदियों से सनातन धर्म की रक्षा शस्त्र और शास्त्र से करती आ रही है। शायद ये दुनिया की इकलौती ऐसी धार्मिक सेना है जिसकी ट्रेनिंग या कहें तपस्या 12 साल तक चलती है और तब जाकर एक नागा कमांडो तैयार होता है। देश भर में इस वक्त 13 अखाड़े हैं, लेकिन सिर्फ 7 अखाड़े ही प्रचंड इरादों वाले नागाओं को तैयार करते हैं। इन 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा नागा साधु बनाने में देश में सबसे आगे है और इसी जूना अखाड़े के यहाँ सबसे बड़ी नागाओं की फौज है। परंपराओं में 12 वर्ष जो है गुरु का सेवा करने के बाद में वो नागा दीक्षा लिया जाता है, दिगंबर दीक्षा। परंतु गुरु देखता है कि भाई परिपक्व 3 साल में हो गया, 6 साल में हो गया, तभी जो हो जाए तो अखाड़े में आके उसका रजिस्ट्रेशन होता है, पर्ची कटता है, उसके बाद में विधिवत दीक्षा देकर उसको जो है नागा बनाया जाता है। हम आपको बता दें कि देश में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें शैव सन्यासी संप्रदाय से जुड़े 7 अखाड़े हैं और यही अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। ये अखाड़े हैं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, पंच अटल अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा निरंजनी, तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, पंचदशनाम जूना अखाड़ा। इनमें पंचदशनाम जूना अखाड़े से सबसे ज्यादा नागा साधु जुड़े। नागा बाबा बनने में लगभग 12 साल का वक्त लगता है। कठोर तपस्या और संयम की अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ही कोई इंसान नागा बाबा बन सकता है। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की उम्र 18 साल से कम नहीं हो सकती। अगर अखाड़े को लगता है कि कोई इंसान साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन और निष्ठा की परख और परीक्षा होती है।
इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। हमारे श्री पंच परमेश्वर जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं, और हमारा जो नागा पंथ आता है तो ब्रह्मचर्य से शुरू होता है। पहले साधु को ब्रह्मचारी बनाया जाता है, उसके पश्चात उसको महापुरुष की उपाधि दी जाती है। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा में सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष जैसी चीजें दी जाती। ये नागाओं का प्रतीक और आभूषण होते हैं। नागा एक धर्म की फौज है। शंकराचार्य ने अपना फौज बनाया था हम लोगों को, और हम लोग उनके फौज समझो, एक तरह जैसे कि सरकार की फौज होती है ऐसी हमारे फौज होती है। नागा बाबा बनने की सबसे कठोर और कष्टकारी प्रक्रिया होती है लिंग भंग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में साधु 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़े रहते हैं। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। उन पर 24 घंटे लगातार अखाड़े के पहरेदार नजर रखते हैं। किसी भी नागा साधु के लिए कुंभ में शाही स्नान के दौरान गंगा में डुबकी लगाना बेहद पवित्र माना जाता है। 12 साल बाद जब महाकुंभ में शाही स्नान का वक्त आता है तो नागाओं का जोश देखते ही बनता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुंभ के वक्त 33 करोड़ देवी देवता धरती पर मौजूद रहते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जहां जल है वहां देवता हैं। यही वजह है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदी पर देवताओं का वास माना जाता है। नागाओं के अखाड़ों से जुड़े विद्वानों के अनुसार जब नागा बाबा गंगा स्नान करते हैं तो ऐसा करने से गंगा और ज्यादा पवित्र हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि नागा बाबा के शरीर पर जो भस्म लगी होती है उसमें 12 साल के कठोर तप का अंश होता है, और जब नागा बाबा गंगा में 108 डुबकी लगाते हैं तो उनके शरीर के भस्म गंगा नदी में मिल जाती है और इससे गंगा और पवित्र हो जाती है। एक तरह से पापियों के पाप धोने वाली गंगा को शुद्ध करने के लिए नागाओं का शाही स्नान बेहद पवित्र माना जाता है। गंगा में स्नान के बाद एक तरह से महाकाल की फौज का एक बड़ा कमांडो तैयार हो जाता है, जिसे नाग साधु या नागा बाबा कहा जाने लगता है, और इन नागा बाबाओं का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलामी की जंजीर पहनाने की कोशिश की तो वो हजारों की तादाद में जंगे मैदान में उतरे और मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। और जब औरंगजेब की मुगल सेना ने हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने की साजिश रची तो भी वो दुश्मन के लिए काल बन बैठे। नागाओं के स्वतंत्रता संग्राम में दिखाते हैं आपको कि नागा सन्यासियों ने कैसे औरंगजेब की सेना को पस्त किया। औरंगजेब के लिए आफत बन गए नागा, मुगल सेना के लिए मुसीबत बन गए नागा, मंदिरों की रक्षा के लिए दीवार बन गए नागा। मुगल साम्राज्य के इतिहास में जब कभी सबसे क्रूर और हिंसक बादशाह की बात होगी तो उसमें औरंगजेब का नाम सबसे ऊपर होगा। औरंगजेब ने राजगद्दी के लिए अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद कर दिया, अपने भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी और जो भी उसके रास्ते में आया उसे बेरहमी से खत्म कर दिया।
लेकिन मुगलों की हुकूमत में मौत का दूसरा नाम बन चुके औरंगजेब का जब नागा साधुओं से सामना हुआ तो उसके भी पसीने छूट गए। वो नागा साधु ही थे जिन्होंने औरंगजेब की बेरहम मुगल सेना के बढ़ते कदम को आगे बढ़कर थाम लिया, जिसके चलते दर्जनों हिंदू मंदिर और सैकड़ों देवी देवताओं की मूर्तियां नष्ट होने से बच गईं। नागाओं ने इतना घनघोर युद्ध किया कि संपूर्ण सनातन धर्म हिंदुत्व की रक्षा के लिए कि जब औरंगजेब कुछ नहीं कर सका तब बाद में खिसिया करके मंदिरों को तोड़ने लगा, हिंदुओं को जगह जगह मारने लगा। फिर नागाओं ने दोबारा युद्ध किया तो मंदिर तोड़ना, सनातन धर्म के हिंदुओं को मारना तो बंद कर दिया किंतु मंदिरों को तोड़ना बंद नहीं किया। सन 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बना। अगले 49 सालों तक औरंगजेब ने हुकूमत की। औरंगजेब ने ही हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को खंडित करने के लिए कई कुचक्र रचे और जमकर खून खराबा किया। मुसीबत के उस वक्त में नागा साधु हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आए। नागा साधुओं ने वृंदावन और दूसरे स्थानों से भगवान की मूर्तियों को अपनी सुरक्षा में राजस्थान भिजवाया ताकि वो औरंगजेब के हाथ न लगे। रामानंद संप्रदाय के संत बालानंद ने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाकू अखाड़ों का गठन किया था। बालानंद ने 1729 में वृंदावन में शस्त्रधारी नागा संतों और 3 अन्य अखाड़ों का गठन किया था। वृंदावन में चांदपोल हनुमान जी के पास बालानंद जी में नागा सेना की छावनी बनाई गई थी। संत बालानंद की कोशिशों के बदौलत ही नागा साधु एकजुट होकर मुगल सेना के खिलाफ खड़े हुए। आज जो वृंदावन है वो मध्य है, चाहे वो काशी समझ लीजिए, चाहे उत्तरांचल समझ लीजिए और चाहे पूर्वांचल हमारे अयोध्या समझ लीजिए, सबका मध्य वृंदावन है। और वृंदावन में उस समय आज से नहीं, भगवान कृष्ण के समय से ही वहाँ अखाड़ा रहा, वहाँ योद्धा रहे और वहीं से महाभारत का सारा संकल्प हुआ है, वहीं से कुरुक्षेत्र हुआ है।